हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर 2023 की एमसीक्यू की एक श्रृंखला प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके सभी एग्जाम, चाहे पीएससी, व्यापम, वनडे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर माह 2023 में प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा शुरू किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डीआरडीओ द्वारा, ऑप्शन बी इसरो द्वारा, ऑप्शन सी सीएसआईआर द्वारा या ऑप्शन डी भारतीय सेना द्वारा। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो आइए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय सेना द्वारा। तो दोस्तों, जो प्रोजेक्ट उद्भव है उसे भारतीय सेना द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो प्रोजेक्ट उद्भव है वो क्या है। तो ये दोस्तों, ये भारतीय सेना द्वारा सैन्य संदर्भों में प्राचीन भारतीय विरासत की खोजने की एक पहल है। ये कब शुरू किया गया दोस्तों, तो शुरू किया गया 21 अक्टूबर 2023 में। यह दोस्तों शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड और दिल्ली के यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का एक संयुक्त प्रयास है। तो दोस्तों, ये थे प्रोजेक्ट उद्भव के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में देश में कब से कब तक भारतीय भाषा उत्सव मनाया जा रहा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 28 सितंबर से 30 अक्टूबर 2023 तक, ऑप्शन बी है दोस्तों 28 सितंबर से 11 दिसंबर 2023 तक, या ऑप्शन सी है दोस्तों 14 सितंबर से 15 दिसंबर 2023 तक, या ऑप्शन डी है दोस्तों 30 सितंबर से 30 नवंबर 2023 तक। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी 28 सितंबर से 11 दिसंबर 2023 तक। तो आइए दोस्तों, भारतीय भाषा उत्सव के संबंध और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय भाषा उत्सव है उसे 28 सितंबर से 11 दिसंबर 2023 तक मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया दोस्तों, तो शिक्षा मंत्रालय एवं भारत सरकार के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया है। इस दौरान दोस्तों स्कूली और उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय भाषाओं से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे भारतीय भाषा दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 29 सितंबर 2023 को किसने अभी 8 उत्तर पूर्वी में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित भारत की पहली 5G प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं एवं 5G एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन बी अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन सी देवसिंह चौहान या ऑप्शन डी जी किशन रेड्डी। तो आइए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी जी किशन रेड्डी। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में और कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों, उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित भारत की पहली 5G प्रशिक्षण प्रयोगशाला एवं 5G एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। ये कब किया गया है दोस्तों, तो 29 सितंबर 2023 को। और इसके जो शुभाकर्ता है दोस्तों, वह केंद्रीय मंत्री जी किशन जी रेड्डी। इसे शुरू किया गया है दोस्तों 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में। और जो इस परियोजना का जो क्रियान्वयन है दोस्तों, वो है असम इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एमस्ट्रॉन द्वारा। और ये परियोजना की वित्त पोषित की बात करें तो दोस्तों, इसे केंद्रीय रूप से उत्तर परिषद NEC के माध्यम से इस परियोजना का वित्त पोषण किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सितंबर 2023 में आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में
2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम आयोजन किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, ऑप्शन बी आयुष भारत डिजिटल मिशन, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, या ऑप्शन डी पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें आरोग्य मंथन कार्यक्रम, तो ये कब आयोजित किया गया दोस्तों? तो 25 से 26 सितंबर 2023 को। और वो कहाँ किया गया दोस्तों? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में। और इसका जो आयोजन है दोस्तों वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। और किस लिए किया गया दोस्तों? तो जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे PMABPM जय के 5 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में किया गया है। तो दोस्तों ये थे आरोग्य मंथन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की है। इस कार्यक्रम के विस्तार में होने वाले लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? अर्थात दोस्तों आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्यूचरिक स्किल्स प्राइम प्रोग्राम के अंतर्गत 6.25 लाख सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर को पुनः कौशल से लैस किया जाएगा। ऑप्शन बी है दोस्तों सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता चरण ISEA कार्यक्रम के अंतर्गत 2.65 लाख व्यक्ति सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित किए जाएंगे। ऑप्शन सी है दोस्तों 10 करोड़ कॉलेजों छात्रों के लिए साइबर जागरूकता पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा। और ऑप्शन डी है दोस्तों टियर 2/3 शहरों में से 1200 स्टार्टअप को सहायता प्रदान की जाएगी। आपको बताना है दोस्तों उपरोक्त में से कौन से तथ्य सही नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम विस्तार के बारे में, तो इसकी जो स्वीकृति है दोस्तों 16 अगस्त 2023 को, और किसके द्वारा दिया गया? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। यदि दोस्तों इसकी आवंटित राशि की बात करें तो दिया 14,903 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम विस्तार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों सितंबर 2023 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संचार मंच 2023 कहाँ आयोजित हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मुंबई, या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो आइए दोस्तों इसके बारे में इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए शारजाह में। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और कुछ अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें 12वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारी मंच 2023 आयोजित किया गया कब से कब तक दोस्तों? 13 से 14 सितंबर 2023 को। और कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो शारजाह UAE संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों इसका जो मुख्य विषय की बात करें दोस्तों तो वह था टुडे रिसोर्सेस टुमारो वेल्थ। दोस्तों पूर्व अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश फ्रैंक कैप्रियो, लेखक और मोटिवेशन गुरु रॉबिन शर्मा तथा भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता डॉक्टर वंदना शिवा इस मंच के प्रमुख वक्ताओं में शामिल थी। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो थे 12वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संचार मंच के द्वारा। तो दोस्तों इसे आप जरूर पढ़िएगा और इसे याद कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुक्त IVF उपचार प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों गोवा में जो है मुक्त IVF उपचार की शुरुआत की जा रही है
जो कब किया गया दोस्तों, 14 अगस्त 2023 को। और किसके द्वारा किया गया तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा। दोस्तों यदि हम IVF की बात, तो एक टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसके द्वारा जो जिसके संतान नहीं होते वो प्रयोगशाला में से इसका प्रयोग करके अपनी कोई भी महिलाएं जो है अपनी संतान प्राप्त कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सितंबर 2023 में दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी काठमांडू या ऑप्शन डी थिम्पू। तो आइए दोस्तों इसके बारे में इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी काठमांडू। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और कुछ तथ्य जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात की जाए दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव 2023, तो दोस्तों ये कब से कब किया गया? तो 1 से 3 सितंबर 2023 को कहाँ किया गया दोस्तों? काठमांडू नेपाल में। और किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है उड़ीसा स्थित KLF द्वारा यशस्वी प्रज्ञा प्रतिष्ठान हिमालयन डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया गया है। तो दोस्तों ये थे दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव 2023 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप दोस्तों आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां से अमृत कलश की यात्रा प्रारंभ किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी वाराणसी। तो आइए दोस्तों इसका जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली से। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। यदि दोस्तों हम बात करें अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ, तो दोस्तों क्या मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत इसे प्रारंभ किया गया है। कब किया गया दोस्तों? तो सितंबर 2023 में। कहाँ किया गया दोस्तों? तो नई दिल्ली में। और किसके द्वारा दोस्तों? तो वह गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अमृत कलश यात्रा के द्वारा से संबंधित, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित थे। दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है IAS हिंदी नोट्स, उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।